नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं मरुधना में बदले मौसम के मिजाज की। कई जिलों में आज काले बदरा छाए रहे। स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर है दौसा की, जहां पर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते मंडावर क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। और वहीं दूसरी तस्वीर है जयपुर की। यहाँ पर चार दीवारी इलाके में काफी तेज बूंदाबांदी हुई है और पिछले दिनों से लगातार तापमान में हो रहे इजाफे के बाद मौसम में तब्दीली के बाद यहाँ थोड़ी ठंडा माहौल देखने को मिला है। और खबरें विस्तार से देख लेते हैं। बात कर लेते हैं दौसा की, जहां पर मौसम में अचानक बदलाव आया है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। महुआ मंडावर क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते मंडावर क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई और रबी की फसल इस समय पकाओ स्थिति में थी और खेतों में फसलों को काटकर तैयार यहाँ किया जा रहा था। इसी दौरान ओलावृष्टि और बारिश होने से खेतों में कटी हुई फसल भीग गई, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में ओलावृष्टि होने के बाद महवा विधायक ओम प्रकाश हुल्लड़ा ने एसडीएम से बातचीत करके नुकसान का जायजा लेने और ओलावृष्टि प्रभावित इलाके की गिरदावरी करके प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसके लिए मैंने उपखंड अधिकारी रवि विजय को निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत जांच करा करके जिन जिन गांवों में जिन जिन किसानों के खेतों में नुकसान हुआ है उनकी तुरंत जांच करा करके उनको उचित मुआवजा दिलाएंगे। और इसके लिए किसानों के लिए जो विधानसभा राजस्थान की चल रही है, किसानों के लिए अधिक से अधिक जो राशि मिल सकती है उसके लिए मैं मांग उठा करके किसानों को राहत दिलाने का प्रयास करूंगा। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर शाम होते ही राजधानी में काफी तेज बूंदाबांदी हुई है। पिछले दिनों से तापमान में लगातार इजाफे के चलते मौसम में बदलाव हुआ है और थोड़ा ठंडक माहौल यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले दिनों मौसम में लगातार बदलाव यहाँ देखने को मिल रहे हैं। पहले मौसम ने सर्दी से गर्मी का रुख किया। समय से पहले हुई रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की वजह से विक्षोभ बना और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ओले से लेकर तेज बारिश और बूंदाबांदी का दौर देखने को मिला। उत्तर भारत में सक्रिय होते पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम और ये प्रभाव राजस्थान में भी देखने को मिला है। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित कमेटी को संबोधित किया और आजादी की 75वीं सालगिरह को लेकर चल रहे लक्ष्यों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए हर एक नागरिक का सहयोग जारी है, तभी हम अपने स्वतंत्रता सेनानी के भारत की परिकल्पना को पूरा कर पाएंगे। बैठक में वीसी के जरिए सीएम गहलोत भी शामिल हुए। हो रहे नए नए फैसले, नई नई सोच, आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प इन्हीं प्रयासों का साकार रूप है। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को भी पूरा करने का प्रयास है, भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास है जिसकी इच्छा रखते हुए अनेकों वीरों ने फांसी के फंदे को गले लगा लिया था, अपना जीवन काल कोठरी में बिता दिया था। साथियों, आज भारत वो सब कर रहा है जिसकी कुछ साल पहले तक कल्पना नहीं हो सकती थी। 75 साल की यात्रा में एक एक कदम उठाते उठाते आज देश यहां पर पहुंचा है। इधर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत मिल रहे बेरोजगारी भत्ते से जुड़ा सवाल विधानसभा में भी गूंजा। जवाब में मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि जन घोषणा पत्र में शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रुपए प्रति माह तक भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई थी और अब तक 2,49,433 अभ्यर्थियों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है, जबकि 2,15,390 अभ्यर्थियों के आवेदन प्रतीक्षा सूची में है। ये जानना चाहता हूं कि 1,60,000 का जो राइडर है वो या तो नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा, इन दोनों का कोई तालमेल है क्या? आपकी घोषणा थी या तो नौकरी मिलेगी या भत्ता मिलेगा, तो ये 1,60,000 की जो कैप है आपकी उस घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए है या केवल दिखाने के लिए? माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि मैं हमारी घोषणा का पत्र लाया हूं। 10 श्रम एवं रोजगार बिंदु नंबर 1,
शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपए प्रति माह तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसमें नौकरी देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये कहां से लेकर आए? कृपया करके आप मुझे बताएं कि वो कौन सा पत्र है जिसमें आपने ये लाइन पढ़ी है। तो यदि आपके पास विशेष कोई पत्र आया तो आप हमें बताएं ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। मेरे हाथ में ये घोषणा पत्र है और इसमें यही लाइन लिखी हुई है। और बात कर लेते अगली खबर की। होमगार्ड्स और आशा सहयोगियों के मसले भी विधानसभा में गूंजे। प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए संबंधित विभागों के मंत्रियों ने कहा कि इन्हें स्थायी करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि होमगार्ड्स को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए हमने सभी विभागों को पत्र लिखे हैं। उधर आशा सहयोगियों के मामले पर मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि ये स्वैच्छिक सेवा आधारित पद है और इन पर सेवा नियम लागू नहीं होते। केंद्र अगर पूरा अंशदान दे तो इनका मानदेय में 4050 रुपए तक बढ़ोतरी की जा सकती है। 1963 की धारा 2 के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन के रूप में होमगार्ड्स का गठन किया गया है। राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 के अंतर्गत गृह रक्षा स्वयंसेवक होमगार्ड को 5 वर्ष के लिए नामांकन किया जाकर सदस्यता प्रदान की जाती है। इन नियमों में होमगार्ड स्वयंसेवकों को स्थायी नियुक्ति जाने का प्रावधान नहीं है। आशा सहयोगियों को स्थायीकरण के संबंध में ये मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा पद है। आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती है। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है और न ही श्रमिकों के भांति इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। मानदेय कार्य समय के उपरांत ये किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, जिन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। राठौड़ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा तार-तार होने की बात कहते हुए आरोप लगाया कि सरकार कानून व्यवस्था सुधारने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आम आदमी इन दिनों अपनी जान माल बचाने के लिए गुहार लगा रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान एक बार फिर शर्मसार हुआ है और राज्य सरकार के जन सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। लोगों को बेहतर जीवन और उनके सुरक्षा देने का वायदा करके सत्ता में काबिज कांग्रेस सरकार में आज प्रदेश के लोग अपनी जान माल और सम्मान की सुरक्षा के लिए दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस सरकार के लिए प्रदेश के लोगों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है खुद की सुरक्षा। क्या यही कांग्रेस सरकार के सुशासन का वादा था? आज कांग्रेस के कुशासन में प्रदेश की बहनों और बेटियों की आत्मगरिमा अब न्याय के मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस सरकार को अपनी लचर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी होगी। और अब रुख कर लेते हैं हम अजमेर का, जहां पर बहुचर्चित विक्रम शर्मा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल टीम ने इनामी शार्प शूटर विशाल कुमार को हरियाणा से सिरसा से गिरफ्तार कर लिया है। जमीन कारोबार से जुड़े विक्रम शर्मा की बीते 22 जुलाई को वरुण चौधरी गैंग ने सरेआम फायरिंग करके हत्या कर दी थी। घटना में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। विक्रम शर्मा हत्याकांड में शार्प शूटर के रूप में अपने आप को शामिल होना बताया। जैसा कि आपको विदित है, इस घटना में वरुण चौधरी ने विक्रम शर्मा की हत्या करने के लिए 2 शार्प शूटर बुलाए थे। दोनों हरियाणा से थे, जिसमें एक संदीप नाम का शार्प शूटर पहले गिरफ्तार हो चुका है और उसी का ये साथी विशाल भी शार्प शूटर के रूप में ही उस घटनाकांड में शामिल हुआ, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसका पुलिस रिमांड लेकर के और इससे अन्य साथियों के बारे में जो अभी फरार हैं तथा हथियार के बारे में भी इससे पूछताछ की जाएगी। और अगली खबर है श्री गंगानगर से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कृषि कानून के विरोध में निकाली गई रैली के दौरान पिस्तौल लहराने का मामला सामने आया। इस दौरान हुए झड़प में बदमाशों ने कार का शीशा तोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि पिस्तौल दिखाकर दहशत फैलाने वाले युवक किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे खतरा है एकदम। और इस बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए। जेईई मेंस का रिजल्ट जारी हो गया है। कोचिंग सिटी के छात्रों ने फिर से बाजी मारी है। टॉप 100 परसेंटाइल में कोटा के 6 स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेईई मेंस का
रिजल्ट जारी कर दिया गया है और कोचिंग सिटी के स्टूडेंट्स ने रिजल्ट में फिर से बाजी मारी है। टॉप 100 परसेंटाइल में कोटा के 6 स्टूडेंट्स ने बाजी मारी है। और चलिए रुक कर लेते हैं धौलपुर का, जहां पर 3 मार्च को कुख्यात बदमाशों से लोहा लेने वाली वसुंधरा चौहान को बड़ा सम्मान मिला है। सीएम गहलोत ने वसुंधरा को राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनाने की घोषणा की है। खबर के बाद वसुंधरा के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। हर कोई उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पुलिस और जनता के बीच तालमेल मजबूत होगा। 3 मार्च 2021 को हार्डकोर अपराधी को बदमाशों के द्वारा पुलिस से छुड़ाने के प्रयास को विफल करने में मेरे द्वारा पुलिस का सहयोग करने के कारण मुझे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज मुझे उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। इसके लिए मैं और मेरा परिवार माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और मैं इस अवसर पर सहयोग के लिए माननीय प्रमुख शासन सचिव गृह एवं डीजी साहब और मिस्टर रोहित बोरा जी, मलिंगा जी और एसपी साहब धौलपुर का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। गुड टुडे बिकॉज मैंने उस दिन नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। उस दिन बस सिचुएशन को संभाल रही थी, लग रहा था कि आज जान जाएगी तो उससे पहले कुछ अच्छा कर लूँ, तो बस उठी और मारने में जुट गई और पुलिस की राइफल नहीं जाने दी। इसमें मैं सफल रही और कैदी को नहीं भागने दिया, वो भी सफलता मिली। ये पुलिस और नागरिकों के सहयोग का एक नया अध्याय इस चयन के कारण लिखा जाएगा और आने वाले दिनों में पुलिस को विषम परिस्थितियों में युवाओं का साथ मिलेगा और एक नया द्वार युवाओं के लिए खोला गया है, जो खुल करके पुलिस का सहयोग करने के लिए आगे आने को तत्पर है। इधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया रहे। फूलों की खेती समेत कला संस्कृति में अहम योगदान देने वाली 40 महिलाओं का इस दरमियान सम्मान किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मेन कैंपस एक फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें हम अराउंड 40 फीमेल्स को फेलिसिटेट कर रहे हैं। तो आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पिछले 4 सालों से महिला बच्चियों को 201 बच्चियों को फ्री एजुकेशन दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ उनको एक एजुकेशन दी जाए बट उनको हम लोग अच्छी कंपनीज़ में प्लेस कराएं, जिससे उनका ना सिर्फ उनका जीवन बदले बल्कि उनके परिवार का भी जीवन बदल सके और वो अपने परिवार की बेटी नहीं और एक बेटा बनकर उभर के सामने आए। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जो लौटते हैं।